कल मध्य प्रदेश में चौथे चरण के तहत मतदान होना है। कल यानी 13 मई को चौथे और आखिरी चरण के लिए मतदान के लिए लगभग तैयारियां हो चुकी है। और देखिए धड़कनें बेहद तेज है क्योंकि कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। मालवा की 8 लोकसभा सीट, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में वोट डाले जाएंगे। हम आपको ये मैप के जरिए पूरा समीकरण बता रहे हैं, हर वो चीज दिखा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मालवा की वो 8 सीट है जहां पर कल मतदान होना है। तो मालवा की इन 8 सीटों को जिसने फतह कर लिया, माना जाता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते पे ज्वाइन कर ली है। और देखिए आदिवासी बेल्ट है ये, तो ऐसे में आदिवासियों को जिसने जीत लिया उसने 29 सीटों में से ज्यादा सीटों को अपने नाम पर कर लिया। और कल सुबह 6 बजे से ही आप मेगा कवरेज IBC 24 पर देखिए इन 8 सीटों का। आइए अब आपको आमने सामने का समीकरण भी बता देते हैं कि आखिर आमने सामने किन के बीच पर टक्कर हो रही है। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं इंदौर की शंकर लालवानी वर्सेस, देखिए यहां पर नोटा के बीच जंग है। दूसरी तस्वीर मंदसौर की सुधीर गुप्ता वर्सेस दिलीप सिंह गुर्जर के बीच यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हाई प्रोफाइल सीट में यह भी शुमार है। और अब बात करते हैं रतलाम की। कांतिलाल भूरिया 5 बार के कांग्रेस के ये सांसद है यहां से और 8वीं बार चुनावी मैदान पर है। और इनके सामने है वन मंत्री की पत्नी नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान, और ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट, कांटे की टक्कर। और अब बात कर लेते हैं उज्जैन की। एक तरफ महेश परमार है कांग्रेस के, दूसरी तरफ अनिल फिरोजिया वर्तमान सांसद है। महेश परमार की बात करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2000 वोट से इन्होंने अनिल फिरोजिया को हराया था, इसलिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अनिल फिरोजिया को हराएंगे। और उज्जैन में साख का सवाल है क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं। और अब बात कर लेते हैं धार की। यहां पर सावित्री ठाकुर है जो 2014 से 2019 के बीच में ये सांसद रही हैं और अब फिर से दोबारा मौका दिया है बीजेपी ने। और उनके सामने है राधेश्याम मुवैल, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई संगठन के पदों पर ये रहे कांग्रेस में और अब देखिए इन पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। और अगर बात की जाए खरगोन की तो गजेंद्र पटेल वर्सेस पोरलाल खरते वो जिन्होंने आदिवासियों की आवाज पूरे खरगोन में उठाई है। ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, नौकरी छोड़ करके राजनीति में ये अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने गजेंद्र पटेल, ये वर्तमान सांसद है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जा रहा है कि इस बार शायद खरगोन में भाजपा को भारी पड़ सकती है। खरगोन के बाद अब बारी खंडवा की। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच मुकाबला है। ज्ञानेश्वर पाटिल वो जो नंद कुमार चौहान, जिन्हें नंदू भैया के नाम से जाना जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में निमाड़ मालवा के खिवैया वो माने जाते हैं। इनका ये चुनावी प्रबंधन देखते थे। उनके निधन के बाद 2021 में ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने मैदान में उतारा और उसके बाद अब एक बार फिर से मौका मिला है ज्ञानेश्वर पाटिल को। और उनके सामने नरेंद्र पटेल, ये भी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, अच्छी खासी इनकी वहां पर पकड़ है। ऐसे में कांटे की टक्कर, दिलचस्प मुकाबला खंडवा में भी हमें देखने को मिलेगा।